तो फ्रेंड्स, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि लॉकडाउन है पूरे देश में और सभी विद्यार्थी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो छोटे विद्यार्थी भी ऑनलाइन स्टडी कर सके, इसलिए मैं हमारे चैनल पर 9th की सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस, जिससे आप सारे चैप्टरों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस से पढ़ सको। क्योंकि सेशन 2020 और 21 में एनसीईआरटी सिलेबस होगा, तो मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होगा। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस में बायोलॉजी पार्ट का टॉपिक है, और वो टॉपिक है कोशिका संरचना। कोशिका बहुत बेस है बायोलॉजी का, तो आज हम स्टडी करेंगे कोशिका। ओके, तो कोशिका में सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका होती क्या है। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल या आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि ये एक दीवार है। इस दीवार को हम कह सकते हैं कि ये दीवार शरीर है, ये दीवार शरीर है, बॉडी है। ठीक है, ये दीवार शरीर है, बॉडी है, जो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। अब आपको पता है जो मकान है, मकान की जो दीवार होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। तो दीवार वॉल ईंटों से मिलकर बनी है, काफी सारी ईंटों से मिलकर बनी होगी। तो ईंटें दीवार की सूक्ष्म इकाई हैं, ईंटें दीवार की सूक्ष्म इकाई हैं। तो ये बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होगी, इन ईंटों को हम क्या कहेंगे? कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। दीवार तो शरीर हो गया, वॉल, और ये जो ईंटें हैं ये क्या हो गई? कोशिका। तो इन सूक्ष्म इकाइयों से, इन कोशिकाओं से मिलकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो कोशिका की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कोशिका की परिभाषा होगी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब हम कह सकते हैं कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि शरीर है, शरीर बनेगा अंग तंत्र से, अंग तंत्र बनते हैं अंगों से, और अंग बनते हैं उत्तक से, और उत्तक बनते हैं कोशिका से, कोशिका से, सेल से। सेल, ये सेल सबसे छोटा पार्ट हो गई बॉडी का, शरीर का। शरीर का सबसे छोटा पार्ट हो गई कोशिका। तो ये बहुत छोटी यूनिट होती है शरीर की, और इन कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का। और स्टेप बाय स्टेप की कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर बनता है शरीर। तो ये स्टेप होती है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यही इसकी परिभाषा है। या हम कह सकते हैं कि अनेकों कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, जंतु कोशिकाओं का निर्माण होता है। और मैं कोशिका के बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप साथ में पेन कॉपी ले लीजिए और साथ में नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको, आप वीडियो देख लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको दोबारा इसको देखना है तो आप कैसे देखोगे? वापस से वीडियो देखोगे। इससे अच्छा है आप एक पेन कॉपी लें और आप अच्छे से नोट्स बनाएं, या मैं आपको पीडीएफ में या ग्रुप में भी आपको नोट्स डालता रहता हूं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ, तो हम अब देखेंगे कि कोशिका की आगे वाली चीजें क्या हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो हम कोशिका की बात कर रहे थे। कोशिका में हमने जाना कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अब बात आती है कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, किसमें खोजा और कब खोजा।
तो मैं बता देता हूं, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कार्क की मृत कोशिका में, कार्क की मृत कोशिका में, कोशिका की मृत कोशिका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कार्क की जो परत थी, या कार्क की जो परत, या बहुत छोटी एक स्लाइड ली थी जिसमें देखा गया था कोशिका को। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। तो कार्क की जो मृत कोशिका इसलिए क्योंकि डेड सेल थी, ये डेड सेल थी। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी 1665 में, वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, जीवित सेल नहीं थी। बट इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक उसका नाम था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक इसका नाम था। ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका में, या हम कह सकते हैं जीवित शरीर में कोशिका की खोज की। जीवित शरीर में कोशिका की खोज की। तो मैं आपको बता देता हूं वापस से, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा। अब कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, तो कोशिका बहुत सूक्ष्म होगी। कोशिका को हम नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, तो उसे देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सूक्ष्मदर्शी की। ये मान लीजिए आपकी कोशिका है, तो इस कोशिका को देखने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी सूक्ष्मदर्शी की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी बताओ? सूक्ष्मदर्शी की। क्योंकि बिना सूक्ष्मदर्शी को हम इसे देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्मदर्शी पर इसको हम रखेंगे और उसका जो लेंस होता है, इस लेंस से हम इसको देखेंगे कोशिका को। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा मृत कोशिका में किसने? रॉबर्ट हुक ने। और ल्यूवेनहोक ने इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा, जीवित शरीर या जीवित जीव के शरीर की कोशिका की खोज करी इन्होंने। तो ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट हुक में यह अंतर है कि जो रॉबर्ट हुक ने खोज की वो तो थी मृत कोशिका, और जो ल्यूवेनहोक ने खोजी वो जीवित शरीर में, जीवित जीव के अंदर कोशिका की खोज की। तो ये बेसिक जानकारी है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। अब हम देखते हैं कि कोशिका, एक जो जीवों के शरीर में जो कोशिका होती है वो एक कोशिका होती है, बहुकोशिकाएं होती हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं आपको आगे समझा सकूं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। क्योंकि सेल एक ऐसा टॉपिक है जो बेस है साइंस का, बायोलॉजी, स्पेशल बायोलॉजी पार्ट का बेस है ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। एक कोशिकीय जीव कहलाता है यूनिसेलुलर। तो वह जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और उनके एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं आपको। उनके एग्जाम्पल हैं, उनके उदाहरण हैं अमीबा। याद रखना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसकी सेल में हमेशा डिवीजन होता रहता है, इसलिए इसको अमीबा या अमर जीव भी कहते हैं। क्योंकि इसकी सेल कभी नहीं मृत होती है, कभी मरती नहीं है। अमीबा एक शैवाल होता है, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये शैवाल होता है, और ये भी एक कोशिकीय होता है। तो क्लेमाइडोमोनास और अमीबा दो ऐसे जीव हैं जो
एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोश की जीव वे होते हैं, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोश की जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से पॉज करके नोट्स बना लो। देखो अब हम देखते हैं कि बहुकोश की जीव क्या होते हैं। तो बहुकोश की जीव नाम से पता लग रहा है कि जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। वह जीव जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। कोशिकीय जीव। तो वह जीव जिनके अंदर बहुत कोशिकाएं या हम कह सकते हैं अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव वह जीव जिनके अंदर अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और ये जो इसका जो एग्जाम्पल होगा, तो मानव शरीर को ले लो। मानव शरीर जितने भी जंतु कोशिका होती हैं, जंतुएं जितने भी जैसे जानवर वगैरह होते हैं, मानव होता है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अब यहां तक आप इसको समझ गए हो कि एक कोश की जीव क्या होता है, बहुकोश की जीव क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। तो विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं सेल्स का, तो उस विज्ञान के उस अध्ययन को हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो वर्ण कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोशिका का आकार क्या होता है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कोशिका का आकार, कुछ कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनका आकार 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनका शरीर का आकार जो होता है वो माइक्रोन में होता है। इसको म्यूको माइक्रोन बोलते हैं। तो इनका आकार 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में होता है। कुछ कोशिकाएं इतनी बड़ी होती हैं जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण।
तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसका आकार होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच, इतना बड़ा ये अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल भी क्या हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें बहुत सूक्ष्म होती है, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। बैक्टीरिया वगैरह में, वायरस वगैरह बहुत सूक्ष्म सेल्स होती हैं। तो आज हमने सेल्स की बेसिक जानकारी जानी है कि सेल्स होता क्या है, कोशिका क्या होती है, एक कोश के जीव क्या होते हैं, बहुकोश के जीव क्या होते हैं, कोशिका की खोज किसने करी, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक कोशिका सिद्धांत है, उसके बारे में मैं बता देता हूं फटाफट से। 4 पॉइंट है उसमें, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि जो शरीर है जंतुओं का वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कोशिका है उसमें जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं वो क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। जितनी भी क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, वो क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना रहेगा ही, और कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और इस आनुवंशिक पदार्थ के कारण उसकी जो इकाई होती है वो जीन होती है। क्या होती है, जीन। केंद्रक की इकाई जीन हो गई है। और ये कोशिका आनुवंशिकीय होती है। क्या होती है, आनुवंशिकीय होती है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। आज हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर सेल। आगे मैं आपको इसके डिविजन्स के बारे में, इसके जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूं आप ऐसे ही हमारे चैनल को के साथ बने रहें। ये जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आप कोई सुझाव दें, आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछने वो क्वेश्चन पूछें, हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।